बी ओरिजिनल। आपको जितना पता है आपको बहुत ज़्यादा पता है। लोगों को यू कम इन 1% ऑफ द पॉपुलेशन जिनको बहुत ज़्यादा पता होता है, तो आप उन पे कॉन्फिडेंस रखिए। अपने सर्कल का तो बहुत अच्छा योगदान रहता है। ज़्यादा ना हो आपके पास, 1-2 हो काफ़ी होता है, ताकि जब आप कभी बोर हो तो आप बात कर लें। अपने करंट अफेयर थोड़ा अखबार पे ध्यान दीजिए और बहुत ही नम्रता से सारे आंसर्स दीजिए। अगर नहीं आता है तो मना कर दीजिए, आता है तो अच्छे से नम्रता से दीजिए, उतने में हो जाए। हेलो सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए सर, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था सर? मेरा नाम कृष्ण चंद्र गुप्ता है और मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सर आपका ऑप्शनल और मीडियम सर? मेरा ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस और मेरा मीडियम है इंग्लिश। सर आपका इंटरव्यू सर कैसा गया सर? सबसे पहले उसके बारे में बताइए सर। मेरा इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया। श्रीवास्तव सर का बोर्ड था, बहुत ही कॉर्डियल बोर्ड था, बहुत ही डायनामिक क्वेश्चंस थे, बहुत ही सिचुएशन बेस्ड थे, एज वेल एज कुछ जगह पे उन्होंने आपकी नॉलेज पता करने की कोशिश की। अदरवाइज़ ओवरऑल बहुत अच्छा था। सर कुछ क्वेश्चन रिकॉल कर पा रहे हैं तो सर बताइए सर। जो बहुत ही रीसेंट के थे, जैसे कि अगर किसी ने हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को अगर प्रेसिडेंट साहिबा कहा है तो उससे क्या होगा। इमरजेंसी के दौरान अगर कौन से आर्टिकल होते हैं वो होते हैं कि नहीं। पॉलिटिकल साइंस को साइंस क्यों कहा जाता है। फिर चाइना को लेकर जो हुआ ताइवान में, उसके बेसिस पे था। श्रीलंका में जो चल रहा है उससे इंडिया में क्या हो सकता है। ऐसे ही क्वेश्चंस डायनामिक नेचर के ही थे सारे। सर मॉक इंटरव्यू भी दिए थे सर आपने कुछ? जी, मैंने 2 मॉक इंटरव्यू का माहौल और यहाँ के माहौल में क्या डिफरेंस सर? मॉक इंटरव्यू का माहौल और यहाँ का माहौल एक जैसा रहता है। मॉक इंटरव्यू वाले थोड़े से ज़्यादा ग्रिल करते थे, यहाँ पे इंटरव्यू बहुत अच्छे से लेते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाए। कुछ क्वेश्चन होंगे जैसे सर जिसमें आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए होंगे सर, उनके बारे में सर थोड़ा, उनको कैसे टैकल किया सर आपने? जो क्वेश्चन मुझे नहीं आए मैंने उनको बोला कि सॉरी सर, मैं पढ़ कर आऊँगा इस चीज़ के बारे में। ओके सर, यूपीएससी की भी आपकी जर्नी रही सर, या यूपीपीसीएस की भी जर्नी सर कुछ रही होगी सर, उसके बारे में बताइए सर। दोनों में मैंने इंटरव्यू दिए। यूपीएससी में अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं, मेरा 7 मार्क्स से रह गया। ये यूपीपीसीएस है, देखिए क्या होता है। सर अटैम्प्ट मतलब कौन से, मतलब कितने दिए सर? यूपीपीसीएस के ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट है और यूपीएससी के मेरे 5 अटैम्प्ट हो गए। 5 अटैम्प्ट? 5वां अटैम्प्ट है अब होगा। उसमें कितनी बार इंटरव्यू तक पहुँचे ये? 1 बार मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, 3 बार मैंने मेंस लिखा। 3 बार मेंस लिखे। और सर इसमें यूपीपीसीएस के सर? यूपीपीसीएस में ये पहला इंटरव्यू है। फर्स्ट इंटरव्यू सर कहाँ कमी रह जा रही है सर, जो मतलब जैसे यूपीएससी में सर इंटरव्यू तक पहुँचे आप सर तो फाइनल लिस्ट में नहीं हुआ, और यहाँ भी नॉलेज की कमी है। आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स आएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आएंगे। ओके सर। सर आपका इंटरव्यू लगभग कितनी देर तक चला होगा सर? आधा घंटा, आधे घंटे, 30 मिनट्स। सबसे ज़्यादा ही समझे लग रहा है चला होगा सर। सर प्री स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बताइए सर, और आपने सर कोचिंग वगैरह लिया था, स्टडी मटेरियल की बात करें तो सर कहाँ से कलेक्ट किए थी चीज़ें सर? यूपीपीसीएस के लिए वो सर बता दीजिए। यूपीएससी के लिए स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स की एक ही है कि आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, अलग अलग कोचिंग के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए और उसके बाद उनका एक डायरी में सारा आंसर नोट कर लीजिए और उसी को रिवाइज कीजिए। आपके हूबहू क्वेश्चन वहाँ पे आ जाते हैं। दोनों ही ऐसे यूपीपीसीएस में होता है और यूपीएससी में होता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप जितने से ज़्यादा मॉक से मॉक लगा पाएँ। हर चीज़ में आप मेंस में भी मॉक ज़्यादा लगाइए, इंटरव्यू में भी मॉक लेके जाइए और वहीं से क्वेश्चन आए। सर कोचिंग वगैरह भी ली थी सर आपने सोर्सेज के लिए? हाँ, मैंने बाजीराम से कोचिंग ली है पूरी अपनी जीएस। ऑप्शनल के लिए सर सोर्सेज? वो भी बाजीराम से थी, अब उन्होंने अलग कर लिया। श्रीमती शुभ्रा रंजन मैडम से मैंने ली। सर वर्किंग है अभी कहीं सर? नहीं, मैं पहले वर्किंग था, उसके बाद अब एज ए स्टूडेंट। सर किस सेक्टर में थे और क्यों, मतलब ये बताइए। मैं डेलॉयट में एज ए डेटा एनालिस्ट था और क्योंकि इसकी प्रिपरेशन साथ में नहीं हो पा रही थी तो इस वजह से फिर इसके लिए। सर इसमें अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा रहती है सर, कैसे मोटिवेशन मिला इस सेक्टर में आने के लिए सर? नहीं, इसमें अनसर्टेनिटी है नहीं। अगर आप अच्छा पढ़ कर आए हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कॉन्फिडेंटली कर लेंगे तो मार्क्स भी उसी हिसाब से आते हैं और आपका सिलेक्शन भी उसी हिसाब से होता है। आपको पता चल जाता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सर यूपीपीसीएस प्री में काफ़ी लोग मेहनत सोर्सेज सबको पता है सर, तब भी सर बहुत ही लोग मतलब क्या गलतियाँ करते हैं जो उनको प्री नहीं क्लियर हो पाता है सर, उसके बारे में? शुरुआत में जैसे मेरे साथ शुरुआत के प्रीलिम्स मेरा क्लियर नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि सोर्सेस क्या होते हैं। जैसे कि जो यूपीएससी में करंट अफेयर पढ़ते हैं मैं वो पढ़ कर आया था, जबकि यूपी में एक अलग ही करंट अफेयर आपको पता करना होता है।
तो कुछ चीज़ें आप जब भी आप प्रिपरेशन करें, सबसे पहले ये चीज़ देख लें कि आपके सोर्सेज सही हैं कि नहीं सही। अब यदि आपके सोर्सेज सही हैं, आप बहुत सारे मॉक पेपर्स लगाइए, उनका सॉल्यूशन रखिए और उनको रिवाइज़ कीजिए, उतने से आपका पक्का हो जाएगा। तो यूपी स्पेशल भी यहाँ यूपी पीसीएस के लिए पढ़ा सर आपने? यूपी, हाँ, यूपी स्पेसिफिक के लिए घटना चक्र का मेरा हमेशा से रहा, और उसके बाद बस, और उसके बाद जितने यूपीएससी वाले हैं वही वाले नोट्स इसमें काम आ गए थे। सर मेंस की स्ट्रेटजी की बात करें तो सर उसके लिए आपने सर बुक लिस्ट वगैरह और स्ट्रेटजी क्या अपनाई थी सर? जीएस के चारों पेपर और ऐसे के लिए और ऑप्शनल के लिए सर कैसे तैयारी सभी क्योंकि मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की हुई थी, तो सबकी स्ट्रेटजी वैसी ही थी। कोई अलग से स्ट्रेटजी यूपी पीसीएस के लिए नहीं बनी। सर जैसे जब एक टाइम लिमिट के अंदर 3 घंटे के अंदर पेपर करना होता है सर, 20 क्वेश्चन जो होते हैं सर काफ़ी जल्दी हो जाता है सर, उसको कैसे आपने मैनेज किया सर? क्योंकि आप ये वो पहली बार नहीं लिख रहे होते हैं, क्योंकि आपने मॉक इतने सारे दिए होते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि कितने मिनट में कितना होगा। तो वहाँ पे भी वो मॉक जैसे ही होता है, जैसे कि मैंने कहा, आप जितने ज़्यादा मॉक देंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा वहाँ पे। ओके सर। सर इंटरव्यू के लिए सर कुछ गाइडेंस जो नए जो अभी 1-2 दिन कल ही सर इंटरव्यू चलेगा, सर कुछ गाइडेंस देना चाह रहे हैं सर? बी ओरिजिनल, आपको जितना पता है आपको बहुत ज़्यादा पता है। लोगों को यू कम इन 1% ऑफ द पॉपुलेशन जिनको बहुत ज़्यादा पता होता है, तो आप उन पर कॉन्फिडेंस रखिए। अपने करंट अफेयर थोड़ा अखबार पे ध्यान दीजिए और बहुत ही नम्रता से सारे आंसर्स दीजिए। अगर नहीं आता है तो मना कर दीजिए, आता है तो अच्छे से नम्रता से दीजिए, उतने में हो जाएगा। PSIR के लिए आपने क्या सोर्सेज फॉलो किए थे सर? PSIR के लिए एक तो मेरे ओरिजिनल जितने भी हैं वो फॉलो किए। उसके बाद फिर क्योंकि यूपी पीसीएस का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा यूपीएससी के सिलेबस से अंतर है, तो आप पुराने साल के पेपर देखिए और उसके बाद इग्नू के नोट्स आते हैं, आप उनको देखिए और अलग अलग बुक से आप प्रिपेयर कीजिए। ओवरऑल सेम ही है, लिखने का तरीका सेम ही है, लेकिन थोड़े से सब्जेक्ट्स में अंतर है, तो उनको अलग अलग से प्रिपेयर कर लीजिए। यूपीएससी की बात आती है सर और यूपी पीसीएस की बात आती है सर। यूपीएससी में एनालिटिकल बैकग्राउंड से होता है और पीसीएस में फैक्चुअल बेस्ड डेटा होते हैं सर। दोनों को मर्ज सर आपने कैसे किया? काफ़ी दिक्कत हो जाती है सर दोनों चीज़ों को कवर करने में, क्योंकि एक जैसा कि आप जानते हैं सर फैक्चुअल इसमें डेटा आता है, उसमें एनालिटिकल थीम पे होते हैं सर, उसके लिए नहीं, दोनों जगह वही होता है कि दोनों जगह आपका फैक्चुअल पार्ट पूछा जाता है प्रीलिम्स में, एनालिटिकल पार्ट पूछा जाता है आपके मेंस में, और आपका एटीट्यूड देखा जाता है आपके इंटरव्यू में। ये 3 पर्सनालिटी एक ऑफिसर में होनी चाहिए, वो 3 पर्सनालिटी देखी जाती है। आप जो आपने फैक्चुअल पार्ट लिया है उसी को यूज़ करते हुए आप एनालिटिकल पार्ट कीजिए, बहुत सारे मॉक लगाइए और लोगों से गाइडेंस लीजिए जिन्होंने लिख रखा है, वो आपको अच्छे से बता सकेंगे इस बात में। फ्रेंड सर्कल का क्या योगदान रहा सर आपकी प्रिपरेशन में सर? फ्रेंड सर्कल का तो बहुत अच्छा योगदान रहता है। ज़्यादा ना हो, आपके पास 1-2 हो काफ़ी होता है, ताकि जब आप कभी बोर हो तो आप बात कर लें। अदरवाइज़ आप जितने अकेले रहेंगे उतना ज़्यादा आपके पास टाइम रहेगा, आप उतना सोच सकेंगे और उतनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी। सर काफ़ी लंबा सिलेबस होता है सर, रिवीजन के लिए सर क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई थी सर? लोग याद करते हैं भूल जाते हैं सर, उसके लिए सर एक आप टाइम टेबल बनाइए और दूसरा कि आप उसे लिख कर याद कीजिए, तो आपको ज़्यादा दिन याद रहता है। एटलीस्ट मैं यही करता हूँ।